हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल नो एंड वी नो। सो हमने कवर अप कर लिया अबाउट द वर्बल, नॉन वर्बल, ऑल द कम्युनिकेशन पार्ट। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइम मैनेजमेंट। अनदर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट क्या है, मतलब लाइक जो जो वर्क्स हमें करने हैं उसको, अब हमें सारे वर्क्स तो नहीं करने हैं जो कि हम करने में लगे रहते हैं कि हमें वो भी करना है, ये भी करना है। हमें सिर्फ उतना करना है जितना हमारे लिए लाइक सही है और जितने से हम अपना वो प्रोडक्टिविटी है वो गैदर कर पाए। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें कौन से वाला काम है वो इम्पोर्टेंट है और कौन से वाला काम है जो हमें करना है। अगर हम जो काम बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, मान लो उसको हमने बाद में किया और पहले जो काम जितना ज़रूरी नहीं था वो किया, तो जो काम इम्पोर्टेंट था उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके टाइम पे, उसके प्रोडक्टिविटी पे। क्योंकि सुबह-सुबह मान लो ठीक है, ज़्यादा एनर्जी थी जिस टाइम पे, वो उस वर्क में लगा दी जिसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, और जो ज़्यादा ज़रूरी वर्क था जो करना था उसमें एनर्जी फिर बच ही नहीं पाई उतनी, तो उसको बस ऐसे ही निपटा दिया और उसमें कुछ अच्छा हुआ नहीं। सो हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए कि हम कैसे हमारे टाइम को मैनेज करें ताकि हम ऑल द जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव टास्क हैं वो कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि टास्क तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास और उनको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। तो सबसे पहले कुछ तो ये होता है कि टास्क ही हमें नहीं पता होता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट मेरी वीडियो में बताया था कि अपना ट्रू एम फाइंड आउट करना। ट्रू एम फाइंड आउट किया उसके बाद कि मुझे ये अचीव करना है, उसके साथ या उसके में बहुत सारे छोटे-छोटे टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं उस तक पहुँचने के लिए। तो उन छोटे-छोटे टास्क को करने के लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे लाइक ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ते हैं, प्लस हमें रिजल्ट्स को भी देखना पड़ता है कि रिजल्ट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे। तो वो सब प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव रखना है। ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में काम ही क्या करना है। तो प्रायोरिटी तो बाद में आती है। सबसे पहले कि अपने टास्क क्लैरिफाई होने चाहिए कि क्या-क्या टास्क मुझे करना है। फिर मुझे जो टास्क मुझे दिख गए कि मेरे सामने भाई मेरे को ये टास्क करना है, उसके बाद उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये पहले करूँगा, ये वाले नहीं इतने इम्पोर्टेंट है, ये बाद में करूँगी, एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले आज हम ना देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स लगा के, कि ऑब्जेक्टिव्स रख के हम कैसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास टास्क क्या-क्या हैं और क्या-क्या उन पे रिव्यू हम कर सकते हैं। उसके बाद अगले में हम देखेंगे कि प्रायोरिटी कैसे लेके आएँ। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे पहला मेथड आता है ना, वो ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स का आता है। मतलब कि सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना होगा कि आपको एक्चुअल में क्या टास्क करना है। मान लो मैं कह देती हूँ कि मेरे को एक इंटर्नशिप करनी है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई मेरे को एक इंटर्नशिप करनी है। और फिर उस ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करो कि लाइक एक्चुअल में कौन सी इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि इंटर्नशिप लाइक लाइक ऊपर वाला नाम हो गया, ठीक है। इंटर्नशिप करनी है, कितने मंथ्स की करनी है, कौन सी इंटर्नशिप करनी है, किसके साथ करनी है, कैसी तुम्हें चाहिए, सब्जेक्ट वगैरह तुम्हें पता होगा कि किसी को पॉलिसी रिसर्च में चाहिए, किसी को मार्केट रिसर्च में चाहिए, किसी को कुछ और में चाहिए। तो क्लैरिफाई होना चाहिए तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में करना क्या है। उसके बाद क्लैरिफाई कर लिया कि ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्टिव है, इसमें मेरे को ये वाला करना है। उसके बाद तुम एक ऐसी इंटर्नशिप लो, जैसे तुम्हें पता चल गया कि मेरे को ये इंटर्नशिप चाहिए, उनकी वेबसाइट पे मैं गया, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस किया, ऑल द रिक्वायर्ड जो भी थिंग्स थी वो करी, उसके बाद मेरे को इंटर्नशिप मिल गई। यहाँ से अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि अब हमें उसमें काम करना है इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप में काम करने के लिए हमें हमारे डेली जो रूटीन है उसको मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स कम अंडर की रिजल्ट्स, कि अब हम क्या-क्या शिफ्ट करें, टास्क या फिर क्या कुछ करें कि हम अपना टाइम ना इंटर्नशिप में डिवोट कर पाएँ। अब सोचो कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज आते हैं, तो कॉलेज वाले क्या करें, सोचेंगे कि मैं कॉलेज से 4 बजे आ जाऊँगा या फिर ऐसे आ जाऊँगी, तो फिर उसके बाद मैं अपना जो 2-3 आवर्स उसके बाद होंगे वो मैं सारा इंटर्नशिप में दूँगी, अगर किसी के ऑनलाइन है तो।
ऑफलाइन है वो ये सोचेंगे कि मैं ना समर में ले लेता हूँ या तो, या फिर अभी उतना वर्कलोड नहीं है तो अभी चला जाता हूँ और इस महीने से लेके इस डेट से लेके इस डेट तक मैं ये कर लूँगा। वो सारी प्लानिंग तो डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे हमें टाइम मैनेज करना है। तो ऐसे-ऐसे की रिजल्ट्स हमें लाइक फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इन-इन चीज़ों को मिला के तभी हम उस इंटर्नशिप तक का पहुँच पाएँगे, उस इंटर्नशिप का टाइम हम निकाल पाएँगे कि कब करना है। उसके बाद अच्छे से देखो, क्या होता है कि कभी-कभी कुछ लोगों को शाम में वर्कलोड ज़्यादा रहता है कि भई और भी हमारे बहुत सारे टास्क हैं वो हमें करने हैं, तो हम उतना अभी डिवोट नहीं कर पाएँगे शाम को। तो सुबह ले लो, सुबह कर लो इंटर्नशिप का, कॉलेज जाने से पहले थोड़ा सुबह उठ के सुबह में उसका टाइम शेड्यूल करके और सुबह कर लो उसका काम। ऐसे प्लानिंग बनाओ। अगर ऐसा लगता है कि भई पूरा ही बिज़ी शेड्यूल है और इंटर्नशिप करने का टाइम है ही नहीं, तो अभी ये देखो कि जो बिज़ी शेड्यूल है, उसमें कौन-सा ऐसा टास्क है, जो तुम्हारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और उसकी जगह तुम शिफ्ट कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें लगता है कि सारे इम्पोर्टेंट टास्क हैं और वो टास्क करने ज़्यादा ज़रूरी है पहले रादर देन इंटर्नशिप भी करनी है। तो एक काम करो कि पहले उनमें से जो टास्क खत्म हो रहा है, क्योंकि हर एक टास्क की एक डेडलाइन होती है। तो अगर खत्म हो रहा है तो उसको हटा के करो, या फिर जब तुम्हें लाइक समर, विंटर जस्ट ऐसे ब्रेक मिलता है कॉलेज से भी या जैसे भी, तो तब वो करो। मतलब तुम्हें कोई भी एक टास्क हटाना होगा, जो या तो खत्म हो जा रहा होगा या फिर उस टाइम पे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, जिसकी जगह तुम अपना इंटर्नशिप वाला या कोई जो तुम्हें टास्क या ऑब्जेक्टिव करना है, वो वाला डाल सको। और ये देखो कि इंटर्नशिप वाला वर्क तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, कि जो तुम्हारे टास्क हैं, उनमें कितनी कौन-सी प्रायोरिटी पे आता है, वो हम आगे देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। ना कि ये कि इंटर्नशिप का काम तो मैं रात को कर लूँगा या वीकेंड पे करूँगा ये वो। हमें ऐसा करना होगा कि डेली अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी आए। तो ये हमारे हो गए की रिजल्ट्स, ठीक है? हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसके बाद हम की रिजल्ट्स करेंगे, जिसे हम प्लानिंग भी कह सकते हैं। हमें प्लानिंग करनी होगी पूरी कि रिजल्ट एक्चुअल में लाने के लिए, कि उस काम को हमें स्टार्ट करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या हम स्मॉल-स्मॉल एफर्ट्स लगा सकते हैं इधर-उधर सोच के कि ऐसा-ऐसा करेंगे तो वो हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया है टाइम डेडलाइन। टाइम डेडलाइन मीन्स कि अगर कोई टास्क है, मान लो इंटर्नशिप का ही है, तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि एक तो पहले होता है टाइम डेडलाइन पीरियड वाला, कि तुम उसे कितने पीरियड तक करोगे। अगर 1 मंथ की इंटर्नशिप है, तो ये देख लो कि 1 मंथ तुम इस इंटर्नशिप पे कंटिन्यूअस रहोगे। 1 मंथ तुम्हें वो इंटर्नशिप करनी है। प्लस पीरियड के बाद होता है डेली टाइम कितना निकालोगे। अगर तुमने सेट कर लिया कि डेली 2 घंटे में ये काम हो जा रहा है इंटर्नशिप का, इतना समय लग रहा है और इतने में मैं कर लूँगा। तो मान लो वो 2 घंटे हैं, तो डेली तुम्हें 2 घंटे निकालने हैं। और लाइक होता है कि कभी-कभी अगर मान लो वीकेंड पे नहीं है तो उसको ऑफ रख सकते हो। बट मोस्टली जो भी इंटर्नशिप का वर्क है, वो अगर दिया जा रहा है कि डेली 2 घंटे करना है, तो मतलब डेली 2 घंटे करना है। तो मेक श्योर कि तुम डेली उसको 2 घंटा कर रहे हो, 1 मंथ तक तुम्हारा वो चल रहा है, तो ये टाइम डेडलाइन सेट करो। उसके बाद टाइम डेडलाइन सेट होगी कि ठीक है 2 घंटे की, उसके बाद ये 2 घंटे तुम कहाँ निकालोगे? भाई मॉर्निंग में निकालोगे, इवनिंग में निकालोगे या फिर एट नाइट निकालोगे? वो अकॉर्डिंग टू योर लाइक क्या रूटीन है आपका, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। होता है कुछ को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात तक जग के पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में 1-2 घंटे सो लिए और रात तक पढ़ते हैं कई देर तक, तो उसको बाद में मैनेज करेंगे। उसके बाद ये देखो कि कुछ एक्सरसाइज़ भी करनी होती है कइयों को, तो शाम में सोना भी हो गया, एक्सरसाइज़ भी हो गया, तो शाम में नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ा लाइक डिनर से पहले का टाइम 2 घंटे का कुछ निकाल लिया कि उसमें मैं करूँगा, उसके बाद और दूसरे काम से जो भी है वो करूँगा। तो ऐसे टाइम निकालना होगा। सुबह वाले हैं वो सुबह अपना टाइम निकाल लें, या फिर सुबह अगर वो एक्सरसाइज़ वगैरह इन सब पे फ़ोकस करते हैं, फिर कॉलेज जाना रहता है, तो शाम में वो अपना टाइम निकालें कि कॉलेज से आने के बाद 1 घंटा अगर लाइक ऐसा लग रहा है थकान है तो रेस्ट लिया, उसके बाद 2 घंटे निकाले, या फिर सीधा कॉलेज से आने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट लेके और देन काम स्टार्ट किया 2 घंटे। तो 2 घंटे वो तुम्हें फिक्स करने होंगे कि 5 से 7, 4 से 6 या कैसे तुम करोगे कि वो तुम्हारे 2 घंटे सिर्फ़ इंटर्नशिप के लिए होने चाहिए। उसके बाद
और 1 महीने करनी है, 2 महीने करनी है, तुम्हें पता रहना चाहिए। टाइम हमने सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गया कि मान लो इंटर्नशिप करनी है, की रिजल्ट हमें पता चल गया, उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली, कॉलेज से ऐसे आ जाऊँगा या ऐसे-ऐसे कर सकता हूँ, तो ऐसे-ऐसे टाइम निकाल सकता हूँ। अब तुमने निकाल लिया कि मेरे पास है ना 5 से 7 तक का टाइम फ्री है और इसमें मैं कर सकता हूँ डेली निकाल के। तो यहाँ पे तुमने जैसे लिख दिया कि भाई 5 पीएम से 7 पीएम मेरा इंटर्नशिप का वर्क रहेगा। ये हमारी हो गई टाइम डेडलाइन, 1 महीने के लिए मान लो करना है। उसके बाद तो थर्ड ये है कि अब ठीक है, वो वर्क हमें पता चल गया। मान लो अभी हमारे पास एक इंटर्नशिप का ही वर्क है। उसके बाद जब हमें पता चलेगा कि हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे होगा और फिर प्लानिंग होनी चाहिए उसकी कि कितना क्लैरिटी में इतना पता चल जाता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे करना है और प्लानिंग में पता चल जाता है कि उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अभी मान लो जैसे अभी हमें प्रायोरिटी नहीं देखनी है कुछ भी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 1-2 ही टास्क है। उसके बाद आगे हम देखेंगे अगर हमारे पास बहुत सारे टास्क आते हैं तो हम उसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करेंगे। मान लो अभी इंटर्नशिप का टास्क है, हमने टाइम डेडलाइन सेट कर ली कि हम 5 पीएम से 7 पीएम तक उसका टाइम निकालेंगे, 1 महीने उसका टाइम निकालेंगे। उसके बाद या तो एक शीट बनाओ, एक शीट तो बनानी ही है, लाइक एक पेज, वो कहीं पे वॉल पे या फिर कहीं पे भी इधर-उधर चिपका सकते हो। उसके बाद उसमें लिखो कि आपका एक इंटर्नशिप का वर्क है। मान लो कोई जैसे ऐसे पेज है, उसमें ऐसे सेक्शंस बना दो। उसके बाद यहाँ पे डेट लिख लो। यहाँ पे आपकी फर्स्ट डेट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता रहेगा डेट्स का। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने कुछ भी आपका और वर्क था जो भी है, एक हम ले लेते हैं कि हमारा इंटर्नशिप का है। तो इंटर्नशिप में फिर हर वक्त यहाँ पे जो 5 से 7 पे का जब काम होता है तो यहाँ पे टिक लगेगा। ऐसा टिक लगाते जाना है और उसके बाद वीकेंड पे आपको चेक करना है। संडे को एक रिव्यूइंग डे बना लो। यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो इसको साफ कर लेते हैं। ये तो हमने बना ही लिया। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि संडे को हम एक रिव्यूइंग डे बना लेते हैं। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई यहाँ पे, कि मेरी डेट हो गई ऐसे ऐसे करके, उसके बाद मैंने लिखा इंटर्नशिप, उसके बाद मैंने लगाया टिक्स। तो ये हो गया। मतलब कि हम एक ऐसा पेज लगाते हैं ताकि हम उसको जब भी देखें तो हमारे दिमाग में भी रहेगा कि हाँ इंटर्नशिप का काम तो करना है। घर पे आओगे और हर एक दिन का टिक लगाते जाना है। तो फिर उसके बाद संडे एक रिव्यूइंग डे है। संडे को हर काम रिव्यू होगा कि मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक जो भी टास्क डिसाइड किए थे क्या वो कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो संडे को यहाँ पे देखना कि इनमें टिक में कितने टिक सही है और कितने गलत है और अपने आप से फेयर रहना। अगर नहीं कर पाए हो तो यहाँ पे क्रॉस लगाना कि नहीं हुआ, चाहे वो इंटर्नशिप का काम हो चाहे किसी और चीज़ का काम हो या कुछ भी हो। तो एक रिव्यूइंग जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ हमें ये काम करना है और ये काम करना है तो ये सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी हमें पता लगता है। अगर सही तरीके से जा रहा है, मान लो मंडे टू सैटरडे आपने किया, संडे को आपने रिव्यू किया कि आपने ना एक परफेक्ट काम किया, प्रोडक्टिविटी भी हुई है। ये भी देखना है कि प्रोडक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। जो आप मंडे टू सैटरडे काम कर रहे हो ये वाला, तो उसमें क्या आप कुछ नया सीख रहे हो? अगर नया सीख रहे हो तो ठीक है, कंटिन्यूअस में चलता रहना चाहिए। नया नहीं सीख रहे तो ये देखो कि उसमें कैसे नया सीख सकते हो, या फिर उसको लेफ्ट कर दो। अगर उससे कुछ नया प्रोडक्टिविटी या सीखने को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्या फायदा उसका 2 घंटे देने का। तो ये देखो, तो संडे को रिव्यूइंग डे होगा जिसमें आप रिव्यू करोगे कि आपका जो वर्क है वो सही तरीके से जा रहा है क्या, मतलब कि टास्क जो है वो अकम्प्लिश हो रहे हैं। दूसरा, क्या प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है। ये दोनों चीजें आप देखोगे। उसके बाद ठीक है भाई आपने किया और आपके अकम्प्लिश हुए तो एक कोई भी छोटी इंजॉयमेंट की चीज कर लो भाई एज अ सेलिब्रेशन की, हाँ क्योंकि करना चाहिए सेलिब्रेशन, अच्छा होता है। उससे आपको दोबारा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगली बार भी ऐसा करना है। तो ऐसे लिस्ट बनाओ सामने एक पेज की, उसको चिपका दो वॉल पे, दिखना चाहिए कि आपको कौन कौन से टास्क करने हैं। उसके बाद जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो वहां पर टिक कर दो और ये आपको संडे को रिव्यू करना है तो आपको पता रहेगा। उसके बाद अभी हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे हमने किया,
देखा कि हमें क्या करना है, पता रहता है। उसके बाद हमने प्लानिंग की कि कैसे उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमने टाइम डेडलाइन देखी कि उसको कितना टाइम देना है और कितना पीरियड तक वो करना है। मतलब उस चीज़ के बारे में हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमें एक्चुअली क्या-क्या करना है और कितने देर तक करना है, सब कुछ। उसके बाद रिव्यू भी करना है, संडे को बना लो या कैसे भी बना लो अपना एक डे कि उस दिन आप रिव्यू करोगे कि आपका कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो टास्क जो आपको पता चल रहा है, जो आप कर रहे हो, वो सही वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसके बाद एक ऐसा हो सकता है कि कुछ छोटे-छोटे टास्क भी होते हैं हमारे पास और अब जैसे मान लो कि ये तो ठीक है सिंगल टास्क का हो गया, अब हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं और वो हमें करने हैं। तो उनको हमें प्रायोरिटाइज़ करना होगा और प्रायोरिटाइज़ करके प्रायोरिटी 1, 2, 3 जो वाले मतलब जो ऊपर टॉप प्रायोरिटीज़ के वो पहले करने होंगे, वो बाद में करने होंगे। कुछ इमरजेंसी या डेडलाइन के जो होते हैं कि जो कल ही देना है भई, तो वो हो गया ना प्रायोरिटी में आगे, तो उसको पहले करना है। तो ये प्रायोरिटी हम बाद में सिलेक्ट करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि मान लो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टास्क इतने हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि करना क्या-क्या था। तो या तो एक काम करो अगर आप पेपर वर्क पे करते हो तो अच्छा लगता है तो पेपर बनाओ। डायरी हो या फिर जो भी कुछ हो वहाँ पे अपने टास्क लिखो। पर ये क्या होता है ना कि वो डायरी रखी रह जाती है और आपको पता नहीं चलता। आपके पास सबसे ज़्यादा क्या रहता है? आपका मोबाइल। तो आपके मोबाइल में आप एक टू डू लिस्ट आता है, एक ऐप भी है या फिर और कोई ऐप आपकी अपनी प्रेफ़रेंस से भी कर सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो कि टू डू लिस्ट वाला किया और उसमें आपने हर एक टास्क ऐड कर दिया, टुडे का या टुमारो का या फिर कोई ऐसे टास्क है इंटर्नशिप जैसे जो डेली ही करने हैं, तो उनके तो यहाँ पे टिक लग जाते हैं। पर कुछ छोटे-छोटे ऐसे टास्क होते हैं जो अभी करने हैं या आजकल में करने हैं या 4-5 दिन में करने हैं या 10 दिन के बाद करना है और वो करना एक ही बार है, तो वो अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करो। और टू डू लिस्ट में ऐड करने के बाद एक एक छोटा-सा ना विजेट अपने फ़ोन की स्क्रीन पे लगा लो। मेन स्क्रीन पे मत लगाना लॉक स्क्रीन पे क्योंकि उसमें पता चल जाता है ना कि कोई भी देख सकता है आपके फ़ोन को उठा के कि क्या लग रहा है। अंदर लगाओ, जब लॉक खोलने के बाद जो स्क्रीन आती है या तो उस पे या फिर जैसे हम स्वाइप करते हैं, मैंने क्या लगा रखा है होम स्क्रीन पे स्वाइप करने के इधर लगा रखा है। जब हम होम स्क्रीन पे इधर स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे एक खाली स्पेस है, जहाँ पे मैंने अपना लिस्ट चढ़ा तो अब कोई नया जो व्यक्ति है उसको एकदम से देख भी नहीं सकता है। कि क्या-क्या मेरे टास्क है, क्या-क्या मैं करती हूँ। और मेरे को वो दिख जाता है साफ कभी भी मैं जब अपना फ़ोन खोलती हूँ, इधर-उधर करती हूँ फ़ोन को, तो मेरे को मेरे सारे टास्क दिख जाते हैं कि मैंने क्या-क्या, 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 क्या-क्या करने हैं। तो इसलिए वो टास्क ना माइंड में रहते हैं। सबसे पहले तो रहने मतलब पता रहना चाहिए कि करना क्या-क्या है। उसके बाद ही प्रायोरिटी लाई जाएगी। तो ये टास्क करो। उसके बाद हम अगले में देखेंगे कि प्रायोरिटी कैसे करनी है। तो आज बस इतना ही है कि अपना ऑब्जेक्टिव देखो। देखो, मैंने नो एंड बी नोन क्रिएट किया है। ये सब चीज़ें पता होंगी, कोई और भी बता रहा होगा। पर द थिंग इज़ कि बी नोन कि लाइक प्रैक्टिस कोई नहीं करता है और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे रिज़ल्ट में आएगा ही नहीं। और आप अगर चाहते हो कि एक्सपेरिमेंट करना कि कोई सही बता रहा है, भी नहीं बता रहा, तो एक काम कर लो 1 हफ्ते ऐसा करके देख लो इंटर्नशिप विदाउट कि लाइक ये सब चीज़ें किए बिना, ये तो आपको पता ही है ध्यान नहीं रहता है तो ये तो बेस्ट है। ऐसे कर लो कि बिना आपको कुछ किए, बिना पेपर पे लिखे और सिर्फ़ इंटर्नशिप का हाँ, ये वाली इंटर्नशिप जॉइन कर ली इसका काम स्टार्ट हो रहा है, तो करते रहो। एक दूसरे हफ्ते में ऐसा पार्ट चार्ट बना के देखो, उस पे टिक लगा के देखो। आप खुद कहोगे कि मेरे को इस वाले में मज़ा आ रहा है और इस वाले में मेरी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है। और अगर रिव्यू ही नहीं करोगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे, संडे को रिव्यू ही नहीं किया कि मैंने मंडे टू सैटरडे क्या किया है, तो मतलब कि आपका टाइम ऐसे ही जा रहा है। ऊपर से ध्यान भी नहीं रहता है कि अब मान लो आप संडे को रिव्यू कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको क्या-क्या चीज़ आती है, क्या-क्या आपने सीखा है। कल को कोई आपसे पूछ ले एकदम से इंस्टेंटली कि बताओ आपको क्या-क्या आता है, तो आप सोचते रह जाओगे कि आप क्या-क्या करते थे या क्या-क्या करते हो और उसमें से मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे को आता है। बट आपने रिव्यू करके एक डायरी में मतलब अलग बना के आप अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हो, रोज़ लिखते हो या फिर संडे वीकली लिखते हो कि आपको कितना अपग्रेड हुआ, कितना आपको आता है और कितना आपको और करना है। तो प्रैक्टिस करके देखो, विदाउट प्रैक्टिस आप इन चीज़ों को बिना प्रैक्टिस में लाए आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी और आप ऐसे करेंगे। उसके बाद अगले में हम देखते हैं कि प्रायोरिटी कैसे लाएँ। अब बहुत सारे टास्क आ जाएँगे, ठीक है मैम, बहुत सारे टास्क आ गए, हमें पता तो चल गया कि प्लानिंग वगैरह कैसे करनी है, कैसे उनको एडजस्ट करना है। पर प्रायोरिटी में कैसे एडजस्ट करना है, वो हम आगे देखते हैं।
So for today, this much is enough. Thank you so much for coming my channel.